Let's Mic Trend Twister. लेट्स माइक ट्रेंड ट्विस्टर। आइए जायजा लेते हैं आज सोशल मीडिया की वायरल हलचल का। पाकिस्तान में आम लोग अपनी ही आर्मी को फटकार रहे हैं। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें लोग कह रहे हैं कि आर्मी अफगानिस्तान की सेना से डर कर भाग आई। अफगानिस्तान के सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान की सेना की उसके देश में ही तीखी आलोचना हो रही है। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर अस्पताल के गेट पर बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी सहित कई अन्य नेताओं को पुलिस ने रोक दिया। वे दुर्गापुर अस्पताल में कथित तौर पर सामूहिक रेप की शिकार हुई मेडिकल कॉलेज की छात्रा से मिलने जा रहे थे। इस दौरान बीजेपी नेताओं और पुलिस के बीच काफी नोकझोंक हुई। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। सोनम वांगचुक की रिहाई को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। महाराष्ट्र के नासिक में ऐसा ही एक प्रदर्शन हुआ, जिसमें लोग सोनम तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं के नारे लगाते हुए दिख रहे हैं। चंडीगढ़ में भी ऐसे ही प्रदर्शन के वीडियो काफी देखे जा रहे हैं। हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद। सोनम तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। सोनम तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। सोनम तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। वोट चोर चले जाओ चले जाओ चले जाओ। वोट चोर चले जाओ चले जाओ चले जाओ। सोनम तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। सोनम तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। सोनम वांगचुकची अटक रद्द झालीच पाहिजे झालीच पाहिजे झालीच पाहिजे। सोनम वांगचुकची अटक रद्द झालीच पाहिजे झालीच पाहिजे झालीच पाहिजे। उत्तर प्रदेश के भिनगा में आयोजित किसान महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत ने खाद के मुद्दे पर किसानों के एकजुट होने की जरूरत बताई। उन्होंने खाद की कालाबाजारी के आरोप लगाए। टिकैत ने कहा कि किसान खाद मांगते हैं तो उनको लाठी मिलती है। बिजली को प्राइवेट करने से भी किसानों को बिजली महंगी पड़ रही है। टिकैत ने कहा कि वे एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, जिसके तहत हर जिले में आंदोलन किया जाएगा। किसान डीएपी ले रहा तो लाठी लग रही उसके, डीएपी तो मिलता नहीं, लाठी जरूर। और किसी पत्रकार ने या किसी ने सोशल मीडिया पे वो खबर डाल दी, अगर किसी किसान संगठन ने डाल दी तो उसका अकाउंट हो सकता है बंद। तो क्या ये एक घोषित इमरजेंसी देश में लगी क्या? मतलब आज अपनी आवाज हम प्रेस के माध्यम से भी नहीं उठवा सकते। बिजली को प्राइवेट कर रहे हैं। तो टोरेंटो एक कंपनी है आगरा में, उसने बिजली प्राइवेट है वहाँ पर आगरा में, और किसान बिल भी दे रहा और उसके बाद में भी वो उस पर पैसे काटू जा। तो प्राइवेट कंपनी का हाल वो देखो। फसलों के दाम है नहीं, एमएसपी गारंटी की हमने बात करी, वो देते नहीं। क्या
खरीद पूरी हो रही, जो यहाँ किसान धान और गन्ना ले रहा, क्या उसके भाव ठीक मिल रहे, यही सारे इशू है भाई। इकट्ठे हो, अपने आंदोलन की तैयारी करो, और जिस हिसाब से पंचायत हो रही है, पंचायत हर डिस्ट्रिक्ट वाइज मीटिंगें चल रही है। प्रधानमंत्री जो कम हुई है जीएसटी, बहुत छूट, कुछ मिली आपको छूट? कुछ नहीं भाई, किसी ने कुछ खरीदना हो तो बताओ, और उसको छूट मिली हो। प्रधानमंत्री जी घोषणा कर रहे हैं जहाँ छूट मिली नहीं, भाई जीएसटी की छूट मिली होगी तो व्यापारी को मिली होगी। कांग्रेस के वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत असम कांग्रेस कमेटी राज्य में अभियान चला रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई ने सोनितपुर में अभियान में हिस्सा लिया। इस दौरान कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता नजर आए। সভাপতি গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া এই তেখেতে শুভাৰম্ভ কৰিছে, আপোনালোকে জোৰদাৰ হাত চাপৰি দিয়ক আৰু আপোনালোকে একেলগে চিঞৰিব, ভোট চোৰ গদ্দি ছোড়, ভোট চোৰ, ভোট চোৰ, ভোট চোৰ, ভোট চোৰ। একাত্ৰিকভাৱে মনোজ চৌহানজী, শিৱামণি বাইদেউ, ৰিপুণ বৰা ছাৰ, আমাৰ জ্যেষ্ঠ যিসকল ইয়াত আমাৰ কংগ্ৰেছৰ আমাৰ অগ্ৰজসকল আছে, শ্ৰদ্ধাৰ শৰ্মা ডাঙৰীয়া, দিব্যায়ন ডাঙৰীয়া। कर्नाटक कांग्रेस के नेता यतीन्द्र सिद्धारमैया ने आरएसएस के सार्वजनिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इससे देश में सांप्रदायिक तनाव को रोका जा सकेगा। कर्नाटक सरकार के मंत्री प्रियांक खड़गे ने भी मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को इस बारे में पत्र लिखा था। खड़गे ने लिखा था कि सरकारी स्थानों पर आरएसएस की शाखाओं और संघ की बैठकों के नाम पर संचालित सभी प्रकार की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया जाए। ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇ ಬೈಠಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂತಂದ್ರು ಅಥವಾ ಏನೇ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೂರ್ವಾನುಮತಿ ಪಡಿಬೇಕು. ಆದರೆ RSSನವ್ರು ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ವಾನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾರು ಹೇಳೋರಿಲ್ಲ ಕೇಳೋರಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಇಷ್ಟು ದಿವಸಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅವ್ರೇನು ಸುಮ್ಮನೆ ಏನು ಮಾಮೂಲಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಐಡಿಯಾಲಜಿಕಲಿ ಒಂದು ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಐಡಿಯಾಲಜಿಯನ್ನೇ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ರಾಜಕೀಯ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಪೂರ್ವಾನುಮತಿ ಪಡಿಬೇಕು. ಸೊ ಪೂರ್ವಾನುಮತಿ ಪಡೆದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಲಿ. ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ, ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಪಾರ್ಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು, ಅವರ ಒಂದು ವಿಶ್ವಪೂರಿತವಾದಂಥ ಸಿದ್ಧಾಂತನ ಹರಡೋದು, ಅದನ್ನು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅವರು ತಮ್ಮದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಡೆಲ್ಲಿಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿಲಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಬಹಳ ಸೋಜಿಗದ ವಿಷಯ. ಅದು ಯಾಕೆ ಹಂಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಏನಾಗಬೇಕು, ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಆ ರೀತಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನನಗನ್ಸೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಅದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಕಾನೂನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆಗಬೇಕು. ತಾಲಿಬಾನಿಗಳ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಏನು, ಅವ್ರದ್ದು ಅದೇ ಅಲ್ವಾ, ಒಂದು ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ವ್ಯೂ ಇರಬೇಕು. ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದವ್ರು ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವ ರೀತಿಯೂ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಒಂದು ಡಿಕ್ಟಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರುಗಳ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಮಿತಿ ಹೇರ್ತಾರೆ. RSS ಅವ್ರ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ಟು ಅಷ್ಟೇ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಒಂದು मोनोलिथिक ಆಗಿ ಧರ್ಮ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ सूचना का अधिकार कानून के लागू हुए 20 साल पूरे हो चुके हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि RTI 2005 में यूपीए सरकार ने पारदर्शिता लाने के लिए लागू की थी। उन्होंने मोदी सरकार पर आरोप लगाए कि सूचना आयुक्त की शक्तियां कम की गई हैं। अभी केंद्रीय सूचना आयोग में प्रमुख सूचना आयुक्त सहित 9 पद खाली हैं और केवल 2 सूचना आयुक्त काम कर रहे हैं। गहलोत ने कहा कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम के नाम पर RTI में जानकारी छिपाई जा रही है। ये थे आज के कुछ इंटरेस्टिंग वायरल पोस्ट्स। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast and digital. Let's Mic talks about every segment of life.